नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेत सदा शुद्धि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। षट्त्रिंशदधिक शततमोध्याय। यवकृत का रैभ्य मुनि की पुत्र वधु के साथ व्यभिचार और रैभ्य मुनि के क्रोध से उत्पन्न राक्षस के द्वारा उसकी मृत्यु। लोमसुवाच चंक्रियमाणः स तदा यवकृतरकुतो भयः जगाम माधवे मासीरभ्याश्रम पदम प्रति। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर उन दिनों यवकृत सर्वथा भय शून्य होकर चारों ओर चक्कर लगाता था। एक दिन वैशाख मास में वह रैभ्य मुनि के आश्रम में गया। सदर्शाश्रमे रम्ये पुष्पितद्रुमभूषिते विचरन्तीं स्नुषां तस्य किन्नरीमिव भारत। भारत वह आश्रम खिले हुए वृक्षों की श्रेणियों से सुशोभित हो अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था। उस आश्रम में रैभ्य मुनि की पुत्र वधु किन्नरी के समान विचर रही थी। यवकृत ने उसे देखा। यवकृस्तामुवाचेदम् उपातिष्ठस्व मामिति निर्लज्जो लज्जया युक्तां कामेन हृतचेतनः। देखते ही वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी विचार शक्ति खो बैठा और लजाती हुई उस मुनि वधु से निर्लज्ज होकर बोला, सुंदरी तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। सा तस्य शीलमाज्ञाय तस्माच्छापाच्च बिभ्यति तेजस्वितां च रैभ्यस्य तथेत्युक्त्वा जगामः। वह यवकृत के शील स्वभाव को जानकर भी उसके शाप से डरती थी। साथ ही उसे रैभ्य मुनि की तेजस्विता का भी स्मरण था। अतः बहुत अच्छा कहकर उसके पास चली आई। ततैकान्तमुन्नीय मज्जयामास भारत आजगाम तदा रैभ्यश्वमाश्रममरिन्दम। शत्रु विनाशन भारत। तब यवकृत ने उसे एकांत में ले जाकर पाप के समुद्र में डुबा दिया। इतने में ही रैभ्य मुनि अपने आश्रम में आ गए। रुदतीं च स्नुषां दृष्ट्वा भार्या मार्तां परावशोः सान्त्वयन् श्लक्ष्णया वाचा पर्यपृच्छद् युधिष्ठिर। सा तस्मै सर्वमाचष्ट यवकृभाषितं शुभा प्रत्युक्तं च यवकृतं प्रेक्षा पूर्वं तथात्मना। आकर उन्होंने देखा कि मेरी पुत्र वधु एवं परावशु की पत्नी आर्तभाव से रो रही है। युधिष्ठिर यह देखकर रैभ्य ने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना दी तथा रोने का कारण पूछा। उस शुभ लक्षणा बहू ने यवकृत की कही हुई सारी बातें ससुर के सामने कह सुनाई एवं स्वयं उसने भली भांति सोच विचार कर यवकृत की बातें मानने से जो अस्वीकार कर दिया था वह सारा वृतांत भी बता दिया। शृण्वानस्यैव रैभ्यस्य यवकृत विचेष्टितं दहन्नीव तदा चेतः क्रोधः समभवन् महान्। यवकृत की यह कुचेष्टा सुनते ही रैभ्य के हृदय में क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जो उनके अंतःकरण को मानो भस्म किए दे रही थी। स तदा मन्युनाविष्टस्तपस्वी कोपनो भृशम् अवलुच्य जटामेकां जुहावाग्नौ सुसंस्कृते। तपस्वी रैभ्य स्वभाव से ही बड़े क्रोधी थे। तिस पर भी उस समय उनके ऊपर क्रोध का आवेश छा रहा था। अतः उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर संस्कार पूर्वक स्थापित की हुई अग्नि में होम दी। ततः समभवन्नारी तस्यारूपेण सम्मिता अवलुच्या पराम चापि जुहावाग्नौ जटाम पुनः। उसमें से एक नारी के रूप में कृत्या प्रकट हुई, जो रूप में उनकी पुत्र वधु के ही समान थी।
तत्पश्चात एक दूसरी जटा उखाड़कर उन्होंने पुनः उसी अग्नि में डाल दी। ततः समभवद रक्षो घोराक्षं भीम दर्शनम अब्रूताम तौ तदारभ्यम किम कार्यम करवावहै। उससे एक राक्षस प्रकट हुआ जिसकी आंखें बड़ी डरावनी थीं। वह देखने में बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय उन दोनों ने रैभ्य मुनि से पूछा, हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? तावब्रवीदृषि क्रुद्धो यवकृतर्वध्यतामिति जगमस्तुष्टौ तथेत्युक्त्वा यवकृत जिघांसया। तब क्रोध में भरे हुए महर्षि ने कहा, यवकृत को मार डालो। उस समय बहुत अच्छा कहकर वे दोनों यवकृत के वध की इच्छा से उसका पीछा करने लगे। ततस्तं समुपास्थाय कृत्यासृष्टा महात्मना कमंडलुम जहारास्य मोहयित्वेव भारत। भारत महामना रैभ्य की रची हुई कृत्यारूप सुंदर नारी ने पहले यवकृत के पास उपस्थित हो उसे मोह में डालकर उसका कमंडलु हर लिया। उच्छिष्टं तु यवकृतम् अपकृष्ट कमंडलुम तत उद्यत शूलः स राक्षस समुपाद्रवत्। कमंडलु खो जाने से यवकृत का शरीर उच्छिष्ट रहने लगा। उस दशा में वह राक्षस हाथ में त्रिशूल उठाए यवकृत की ओर दौड़ा। तमापतंतं संप्रेक्ष्य शूलहस्तं जिघांसया यवकृः सहसोत्थाय प्राद्रवद येन वै शरः। राक्षस शूल हाथ में लिए मुझे मारने की इच्छा से मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। यह देखकर यवकृत सहसा उठे और उस मार्ग से भागे जो एक सरोवर की ओर जाता था। जलहीनं सरो दृष्ट्वा यवकृस्त्वरितः पुनः जगाम सरितः सर्वास्ताश्चाप्यासन विशोषिता। इसके जाते ही सरोवर का पानी सूख गया। सरोवर को जलहीन हुआ देख यवकृत फिर तुरंत ही समस्त सरिताओं के पास गया, परंतु इसके जाने पर वे सब भी सूख गए। सकाल्यमानो घोरेण शूलहस्तेन रक्षसा अग्निहोत्रम पितुर्भीत सहसा प्रविवेशः। तब हाथ में शूल लिए हुए उस भयानक राक्षस के खदेड़ने पर यवकृत अत्यंत भयभीत हो सहसा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में घुसने लगा। स वै प्रविशमानस्तु शूद्रेणान्धेन रक्षिणा निगृहीतो बलाद्वारीशो वा तिष्ठत पार्थिव। राजन उस समय अग्निहोत्र गृह के अंदर एक शूद्र जातीय रक्षक नियुक्त था जिसकी दोनों आंखें अंधी थीं। उसने दरवाजे के भीतर घुसते ही यवकृत को बलपूर्वक पकड़ लिया और यवकृत वहीं खड़ा हो गया। निगृहीतं तु शूद्रेण यवकृतं स राक्षसः ताड़यामास शूलेन स भिन्न हृदयोपतत्। शूद्र के द्वारा पकड़े गए यवकृत पर उस राक्षस ने शूल से प्रहार किया। इससे उसकी छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर वहीं गिर पड़ा। यवकृतं स हत्वा तु राक्षसो रैभ्यमागमत् अनुज्ञातस्तु रैभ्येण तया नार्या सहावसत्। इस प्रकार यवकृत को मारकर राक्षस रैभ्य के पास लौट आया और उनकी आज्ञा ले उस कृत्या स्वरूपा रमणी के साथ उनकी सेवा में रहने लगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां यवकृतोपाख्याने षट्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में यवकृतोपाख्यान विषयक 136वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। भरद्वाज का पुत्र शोक से विलाप करना, रैभ्य मुनि को शाप देना एवं स्वयं अग्नि में प्रवेश करना। लोमसुवाच भरद्वाजस्तु कौन्तेय कृत्वा स्वाध्यायमानिकं शमित्कलापद्मादाय प्रविवेश स्वमाश्रमम्। तं स्म दृष्ट्वा पुरा सर्वे प्रत्युत्तिष्ठन्ति पावकाः न त्वेनमुपतिष्ठन्ति हतपुत्रं तदाग्नयः। लोमस जी कहते हैं, कुंती नंदन भरद्वाज मुनि प्रतिदिन का स्वाध्याय पूरा करके बहुत सी समिधाएं लिए आश्रम में आए। उस दिन से पहले सभी अग्नियां उनको देखते ही उठकर स्वागत करते थीं, परंतु उस समय उनका पुत्र मारा गया था, इसलिए अशौच युक्त होने के कारण अग्नियों ने पूर्ववत खड़े होकर उनका स्वागत नहीं किया। वैकृतं त्वाग्निहोत्रेश लक्षयित्वा महातपातमंदं शूद्रमासीनं गृहपालमथाब्रवीत्। अग्निहोत्र में यह विकृति देखकर उन महातपस्वी भरद्वाज ने वहां बैठे हुए अंधे गृह रक्षक शूद्र से पूछा, किम नु मेनाग्नय शूद्र प्रतिनंदन्ते दर्शनम त्वं चापि न यथा पूर्वं कच्चित् क्षेममिहाश्रमे।
कच्चिन्नरेभ्यं पुत्रो मे गतवान् अल्पचेतन एतदा चक्षु मे शीघ्रं न हि शुध्यति मे मनः। दास, क्या कारण है कि आज अग्नियां पूर्ववत मेरा दर्शन करके प्रसन्नता नहीं प्रकट करती हैं? इधर तुम भी पहले जैसे समादर का भाव नहीं दिखाते हो। इस आश्रम में कुशल तो है ना? कहीं मेरा मंद बुद्धि पुत्र रैभ्य के पास तो नहीं चला गया? यह बात मुझे शीघ्र बताओ, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। शूद्रवाच रैभ्यं यातो नूनमयं पुत्रस्ते मंद चेतन तथा ही निहत शेते राक्षसेन बलीयसा। शूद्र बोला, भगवान, अवश्य ही आपका यह मंदमति पुत्र रैभ्य के यहाँ गया था। उसी का यह फल है कि एक महाबली राक्षस के द्वारा मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। प्रकाल्यमानस्तेनायं शूलहस्तेन रक्षसाग्नयागारं प्रतिद्वार मया दोर्भ्याम निवारितः। राक्षस अपने हाथ में शूल लेकर इसका पीछा कर रहा था और यह अग्निशाला में घुसा जा रहा था। उस समय मैंने दोनों हाथों से पकड़कर इसे द्वार पर ही रोक लिया। ततः स विहताश्रोत्र जलकामो शुचिर्ध्रुवं निहत श्रोतिवेगेन शूलहस्तेन रक्षसा। निश्चय ही अपवित्र होने के कारण यह शुद्ध के लिए जल लेने की इच्छा रखकर यहाँ आया था, परंतु मेरे रोक देने से यह हताश हो गया। उस दशा में शूलधारी राक्षस ने इसके ऊपर बड़े वेग से प्रहार करके इसको मार डाला। भरद्वाजस्तु तच्छ्रुत्वा शूद्रस्य विप्रियं महत् गतांशु पुत्रमादाय विललाप सुदुखित। शूद्र का कहा हुआ यह अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरद्वाज बड़े दुखी हो गए और अपने प्राण शून्य पुत्र को लेकर विलाप करने लगे। भरद्वाजवाच ब्राह्मणानां किलार्थाय ननु त्वं तप्तवांस्तपः द्विजानामनधीता वै वेदाः सम्प्रतिभान्त्विति। भरद्वाज ने कहा, बेटा, तुमने ब्राह्मणों के हित के लिए भारी तपस्या की थी। तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य था कि द्विजों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। तथा कल्याणशीलस्त्वं ब्राह्मणेषु महात्मसु अनागाः सर्वभूतेषु कर्कसत्वमुपेयिवान्। इस प्रकार महात्मा ब्राह्मणों के प्रति भी तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कल्याणकारी था। किसी भी प्राणी के प्रति तुम कोई अपराध नहीं करते थे, फिर भी तुम्हारा स्वभाव कुछ कठोर हो गया था। प्रतिषिद्धो मया तात रैभ्यावसत दर्शनात् गतवानेन तं द्रष्टुं कालान्तकयमोपमम् य स जानन् महातेजा वृद्ध्यस्येकं ममात्मजं गतवानेन कोपस्य वशं परम दुर्मति। तात, मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि तुम रैभ्य के आश्रम की ओर न देखना, परंतु तुम उसे देखने चले ही गए और वह तुम्हारे लिए काल, अंतक एवं यमराज के समान हो गया। महान तेजस्वी होने पर भी उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। वह जानता था कि मुझ बूढ़े के तुम एक ही पुत्र हो, तो भी वह दुष्ट क्रोध के वशीभूत हो ही गया। पुत्र शोक मनु प्राप्त एष रैभ्यस्य कर्मणा तक्षामि त्वामृते पुत्र प्राणानिष्टतमान् भुवि। बेटा, आज रैभ्य के इस कठोर कर्म से मुझे पुत्र शोक प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बिना मैं इस पृथ्वी पर अपने परम प्रिय प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा। यथाहं पुत्र शोकेन देहं त्यक्ष्यामि किल्बिषी तथा ज्येष्ठ सुतो रैभ्यं हिंस्यात् शीघ्रमनागमशम्। जैसे मैं पापी अपने पुत्र के शोक से व्याकुल होकर अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ, उसी प्रकार रैभ्य का ज्येष्ठ पुत्र अपने निरपराध पिता की शीघ्र हत्या कर डालेगा। सुखिनो वै नरा येषां जात्या पुत्रो न विद्यते ते पुत्र शोकमप्राप्य विचरन्ति यथा सुखम। संसार में वे मनुष्य सुखी हैं जिन्हें पुत्र पैदा हो ही नहीं हुआ है, क्योंकि वे पुत्र शोक का अनुभव न करके सदा सुखपूर्वक विचरते हैं। ये तो पुत्र कृताच्छोकात् भृशं व्याकुल चेतस सपन्तिष्ठान सखीनार्तास्तेभ्य पाप तरुणुक। जो पुत्र शोक से मन ही मन व्याकुल हो गहरी व्यथा का अनुभव करते हुए अपने प्रिय मित्रों को भी शाप दे डालते हैं, उनसे बढ़कर महापापी दूसरा कौन हो सकता है। पराशुषश्च सुतो दृष्ट सप्तश्चेष्ट सखा मया ईदृशीमापदं कोत्र द्वितीयो नु भविष्यति। मैंने अपने पुत्र की मृत्यु देखी और प्रिय मित्र को श्राप दे दिया। मेरे सिवा संसार में दूसरा कौन सा मनुष्य है जो ऐसी विपत्ति का अनुभव करेगा। लोमसुवाच विलप्यैवं बहुविधं भरद्वाजो दहत्सुतं सुसमिद्धं ततः पश्चात् प्रविवेश हुताशनम्।
लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार भांति भांति के विलाप करके भरद्वाज ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात वे स्वयं भी जलती आग में प्रवेश कर गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम यवकृतोपाख्याने 3:37 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में यवकृतोपाख्यान विषयक 137वां अध्याय पूरा हुआ। 38 अरवा वसु की तपस्या के प्रभाव से परावसु का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना और रव्य भरद्वाज और यवकृत का पुनर्जन्म होना, पुनर्जीवित होना। लोमशुवाच एतस्मिन्नेव काले तु बृहद्युम्नो महीपति शत्रम तेने महाभागो रेभ्य याज्य प्रतापवान। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इन्हीं दिनों महान सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेश बृहद्युम्न ने एक यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। वे रैभ्य के यजमान थे। तेन रैभ्यस्य वै पुत्रा वर्वावसु परावसु वृतौ सहायौ शत्रार्थम बृहद्युम्नेन धीमता। बुद्धिमान बृहद्युम्न ने यज्ञ की पूर्ति के लिए रैभ्य के दोनों पुत्र अरवावसु तथा परावसु को सहयोगी बनाया। तत्र तो समनुज्ञातो पित्रा कौन्तेय जग्मतु आश्रमे त्वभवद्रैभ्यो भार्या चैव परावशो अथावलोकको गच्छद्गृहानेकः परावशो कृष्णाजिनेन संवीतं ददर्शं पितरं वने। कुंती नंदन पिता की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई राजा के यज्ञ में चले गए। आश्रम में केवल रैभ्य मुनि तथा उनके पुत्र परावशु की पत्नी रह गईं। एक दिन घर की देखभाल करने के लिए परावशु अकेले ही आश्रम पर आए। उस समय उन्होंने काले मृगचर्म से ढके हुए अपने पिता को वन में देखा। जघन्य रात्रे निद्रांध सावशेषे तमस्यपि चरंतम गहने रण्ये मेने स पितरम मृगम। रात का पिछला प्रहर बीत रहा था और अभी अंधकार शेष था। परावसु नींद से अंधे हो रहे थे, अतः उन्होंने गहन वन में विचरते हुए अपने पिता को हिंसक पशु ही समझा। मृगम तुमन्यमानेन पिता वैतेन हिंसित कामयानेन तदा शरीरत्राणमिक्षता। और उसे हिंसक पशु समझकर धोखे से ही उन्होंने अपने पिता की हत्या कर डाली। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, तथापि हिंसक पशु से अपने शरीर की रक्षा के लिए उनके द्वारा यह क्रूरतापूर्ण कार्य किया गया। तस्य स प्रेत कार्याणि कृत्वा सर्वाणि भारत पुनरागम्य तत्सत्रम अब्रवीत् भारतम वचः इदं कर्मं न शक्तस्त्वं बोढुमेकः कथंचन मया तु हिंसितस्तास्तो मन्यमानेन तं मृगं सोष्मदर्थे व्रतं तात चरत्वं ब्रह्मसिंहिंसनं समर्थोप्यहमेकाकी कर्म कर्तुमिदं मुने। भारत, उसने पिता के समस्त प्रेत कर्म करके पुनः यज्ञ मंडप में आकर अपने भाई अरवावसु से कहा, भैया, यह यज्ञ कर्म तुम अकेले किसी प्रकार निभा नहीं सकते। इधर मैंने हिंसक पशु समझकर धोखे से अपने पिता की हत्या कर डाली है। इसलिए तात, तुम तो मेरे लिए ब्रह्म हत्या निवारण के हेतु व्रत करो और मैं राजा का यज्ञ कराऊंगा। मुनि, मैं अकेला भी इस कार्य का संपादन करने में समर्थ हूं। अरवावसुरुवाच करोतु वै भवान् शत्रं बृहद्युम्नस्य धीमत ब्रह्मवध्यां चरिष्येऽहं त्वदर्थं नियतेन्द्रिय। अरवावसु बोले, भाई, आप परम बुद्धिमान राजा बृहद्युम्न का यज्ञ कार्य संपन्न करें और मैं आपके लिए इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करूंगा। लोमशुवाच स तस्य ब्रह्मवध्यायाः पारं गत्वा युधिष्ठिर अरवावसुस्तदा सत्रम् आजगाम पुनर्मुनिः। ततः परावसुर्दृष्ट्वा भ्रातरं समुपस्थितं बृहद्युम्नमुवाचेदं वचनं हर्षगद्गदम् एष ते बृहमहायज्ञं मा द्रष्टुं प्रविशेदिति ब्रह्मः प्रक्षितेनापि पीडये त्वाम संशयम्। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर अरवावसु मुनि भाई के लिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित पूरा करके पुनः उस यज्ञ में आए। परावसु ने अपने भाई को वहां उपस्थित देखकर राजा बृहद्युम्न से हर्ष गदगद वाणी में कहा, राजन, यह ब्रह्म हत्यारा है, अतः इसे आपका यज्ञ देखने के लिए इस मंडप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ब्रह्मघाती मनुष्य अपनी दृष्टि मात्र से भी आपको महान कष्ट में डाल सकता है, इसमें संशय नहीं है। लोमशुवाच तच्छ्रुत्वैव तद्राजा प्रेष्यानाह सवित्पते प्रेष्य
प्रेच्यैरुत्सार्यमाणस्तु राजन्नर्वावसुस्तदा न मया ब्रह्म हत्येयं कृतेत्याह पुनः पुनः उच्यमानोस्कृत कृतप्रेष्यैर्ब्रह्महन्निति भारत। लोमस जी कहते हैं, प्रजानाथ परावसु की यह बात सुनते ही राजा ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि अरवावसु को भीतर न आने दो। राजा ने उस समय सेवकों द्वारा हटाए जाने पर अरवावसु ने बार बार यह कहा कि मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की है। भारत तो भी राजा के सेवक उन्हें ब्रह्म हत्यारा कहकर ही संबोधित कर रहे थे। नैव स्म प्रतिजानाति ब्रह्मवध्यां स्वयं कृतां मम भ्रात्रा कृतमिदं मया स परिमोक्षितः। अरवावसु किसी तरह उस ब्रह्म हत्या को अपनी की हुई स्वीकार नहीं करते थे और उन्होंने बार बार यही बताने की चेष्टा की कि मेरे भाई ने ब्रह्म हत्या की है, मैंने तो प्रायश्चित करके उन्हें पाप से छुड़ाया है। स तथा प्रवदन क्रोधात् तैष प्रेष्य ही प्रभाषित तूष्णीम जगाम ब्रह्मर्षिर्वनमेव महातपा। उनके ऐसा कहने पर भी राजा के सेवकों ने उन्हें क्रोधपूर्वक फटकार दिया। तब वे महातपस्वी ब्रह्मर्षि चुपचाप वन को ही चले गए। उग्रम तपसमास्थाय दिवाकरमथाश्रितरस्य वेदं कृतवान् सूर्यस्य द्विजसत्तमः मूर्तिमांस्तं तदर्शार्थ स्वयमग्रभुगव्ययः। वहां जाकर उन्होंने भगवान सूर्य की शरण ली और बड़ी उग्र तपस्या करके उन ब्राह्मण शिरोमणि ने सूर्य संबंधी रहस्यमय वैदिक मंत्र का अनुष्ठान किया। तदनंतर अग्रभोजी एवं अविनाशी साक्षात भगवान सूर्य ने साकार रूप में प्रकट हो अरवावसु को दर्शन दिया। लोमसुवाच प्रीतास्तस्या भवद्देवाः कर्मणार्वावसोर्नृपः तं ते प्रवरयामास माशुर्निराशुश्च परावसुं ततो देवा वरं तस्मै ददुरग्नि पुरोगमा। लोमस जी कहते हैं, राजन अरवावसु के उस कार्य से सूर्य आदि सब देवता उन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अरवावसु का यज्ञ में वरण कराया एवं परावसु को निकलवा दिया। तत्पश्चात अग्नि सूर्य आदि देवताओं ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की। स चापि वरयामास पितुरुत्थानमात्मनः अनागस्त्वं ततो भ्रातु पितुश्चास्मरणं वदे। तब अरवावसु ने यह वर मांगा कि मेरे पिताजी जीवित हो जाएं, मेरे भाई निर्दोष हों और उन्हें पिता के वध की बात भूल जाए। भरद्वाजस्य चोत्थानं यवकृतस्य चोभयो प्रतिष्ठां चापि वेदस्य सौरस्य द्विजसत्तमः एवमस्त्विति तं देवाः प्रोचुश्चापि वरान् ददुः। साथ ही उन्होंने यह भी मांगा कि भरद्वाज तथा यवकृत दोनों जी उठें और इस सूर्य देवता संबंधी रहस्यमय वेद मंत्र की प्रतिष्ठा हो। द्विजश्रेष्ठ अरवावसु के इस प्रकार वर मांगने पर देवता बोले, ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने पूर्वोक्त सभी वर दे दिए। ततः प्रादुर्बभूवुस्ते सर्व एव युधिष्ठिर अथाब्रवीद यवकृतो देवानग्निपुरोगमान् समधीतं मया ब्रह्म व्रतानि चरितानि च कथं चरैभ्यः शक्तो मामधीयानं तपस्विनं तथा युक्तेन विधिना निहन्तु ममरुत्तमा। युधिष्ठिर इसके बाद पूर्वोक्त सभी मुनि जीवित हो गए। उस समय यवकृत ने अग्नि आदि संपूर्ण देवताओं से पूछा, देवेश्वरों, मैंने वेद का अध्ययन किया है, वेदोक्त व्रतों का अनुष्ठान भी किया है, मैं स्वाध्यायशील और तपस्वी भी हूं, तो भी रैभ्य मुनि इस प्रकार अनुचित रीत से मेरा वध करने में कैसे समर्थ हो सके। देवाऊचु मैवं कृथा यवकृत यथा वदसि वै मुने ऋते गुरुमधीता हि सुखम वेदास्त्वया पुरा अनेन तु गुरुन् दुःखात् तोषयित्वात्मकर्मणा कालेन महता क्लेशात् ब्रह्माधिगतमुत्तमम्। देवताओं ने कहा, मुनि यवकृत, तुम जैसी बात कहते हो वैसा न समझो। तुमने पूर्व काल में बिना गुरु के ही सुखपूर्वक सब वेद पढ़े हैं और इन रैभ्य मुनि ने बड़े क्लेश उठाकर अपने व्यवहार से गुरुजनों को संतुष्ट करके दीर्घ काल तक कष्ट सहन करके उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। लोमसुवाच यवकृत मथोक्त्वैवं देवाः शाग्निपुरोगमाः संजीवयित्वा तान् सर्वान् पुनर्जग्मुस्त्रिविष्टपम्। लोमस जी कहते हैं, राजन अग्नि आदि देवताओं ने यवकृत से ऐसा कहकर उन सबको नूतन जीवन प्रदान किया और पुनः स्वयं स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। आश्रमस्तस्य पुण्योऽयं सदा पुष्प फलद्रुम
अत्रोष्य राजसार्दूल सर्वम पापम प्रमोक्ष्यसि। नृपश्रेष्ठ, यह उन्हीं रैभ्य मुनि का पवित्र आश्रम है। यहाँ के वृक्ष सदा फूल और फलों से लदे रहते हैं। यहाँ एक रात निवास करके तुम सब पापों से छूट जाओगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम यवकृतोपाख्याने अष्टात्रिंशदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में यवकृतोपाख्यान विषय 138वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। यवकृत के उपाख्यान से ये पता लगता है कि वेद के ज्ञाता हों तो भी पाप कर्म में लिप्त हो सकते हैं और उस पाप के कर्म के कारण उनका वध भी हो जाता है। राक्षसों की उत्पत्ति, राक्षसों का तो देखा जाए तो एक तरह से राक्षस का उत्पन्न होना तो ठीक ही रहा यहाँ कि उसने एक पाप कर्म से युक्त, भले ही मुनि थे, उनका वध किया। परंतु यह बताता है कि अगर गुरु के साथ संस्कार नहीं हुआ है, आपने अपने आचरण में उस ज्ञान को नहीं डाला है, तो आप पाप में लिप्त हो जाएंगे, आपका पतन सुनिश्चित है। भरद्वाज जी ने बहुत पहले ये कहा था और भरद्वाज जी अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी होकर के रैभ्य मुनि को भी श्राप दे दिए, जबकि रैभ्य मुनि उनके मित्र थे। पुत्र का वध हुआ, पुत्र के दोष के कारण हुआ, तथापि उन्होंने श्राप दिया। तो ज्ञानी होने के बाद भी जब दुख पड़ता है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।